डू यू बिलीव इन गॉड? कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे और कुछ बोलेंगे शायद, पता नहीं। थोड़ा मुश्किल होता है ना उन चीजों पे बिलीव करना जो आपने कभी देखी नहीं है और जो शायद कभी सुनी नहीं है। और आजकल के टाइम में जहाँ हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, थोड़ा और मुश्किल हो जाता है हर चीज का प्रूफ देना और गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना। बट व्हेन इट कम्स टू गॉड, every logic fails. Namaste to everyone who is watching this video. I am Swarna Gupta and I am going to tell you a lot more about God and power of prayers. एक छोटी सी स्टोरी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी गॉड में बिलीव करने के लिए। एक छोटी बच्ची थी जिसके पास ज्यादा रुपए नहीं थे। वो एक चिट लेके शॉपकीपर के पास गई और उसे बोला कि मेरे को मेरी फैमिली के लिए जरूरी सामान चाहिए, आप दे सकते हैं पर मेरे पास पैसे नहीं है। शॉपकीपर ने उसका थोड़ा सा मजाक बनाया और बोला जो भी तुम्हारी इस लिस्ट में है उसके वेट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें बनेंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने वेइंग मशीन ली और एक साइड में वो चिट रखी और एक साइड में वो सारा सामान। वो चिट हैवी वेटेड वाले एरिया में थी। उसने बहुत सारा सामान रखा, फिर भी वो चिट का वेट हैवी था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट उसे अल्टीमेटली वो चीजें देनी पड़ी उसे, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था पहले। जब उसने उस लड़की के जाने के बाद जब उसने उस चिट में देखा तो उसमें लिखा था, लॉर्ड यू नो माई नीड्स, प्लीज हेल्प मी। कि भगवान आप जानते हैं मेरी क्या जरूरतें हैं, आप प्लीज मेरी मदद करिए इस सिचुएशन में। वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद उसने रियलाइज किया कि वो वेइंग मशीन ही खराब थी। गॉड वर्क्स मिराकुलसली। आपके माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा मिराकुलसली वर्क कर सकते हैं। आपकी सारी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ आके डेफिनेटली फेल हो जाएगी। आप चाहे किसी भी धर्म में मानते हो, डजंट मैटर, वो सारी पावर एक ही है। आप अपनी पास्ट लाइफ की सिचुएशंस में देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ होगा जहां आपको लगा होगा ओके नाउ आई एम डन, अब इस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, बट फिर भी आप उस सिचुएशन से मिराकुलसली निकल गए। और आपने शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, बट नाउ यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन मिराकुलसली। आप माने चाहे ना माने, गॉड होते हैं और उनके मिरेकल्स भी होते हैं। बहुत लोग मानते हैं मिरेकल्स होते हैं, बट फिर भी उन्हें कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ओके, मिरेकल्स होते हैं, सबकी लाइफ चेंज होती है मिराकुलसली, बट शायद मेरी लाइफ उतनी चेंज नहीं हो सकती, या मैं वो गॉड का हैप्पी बच्चा नहीं हूँ जो उन पे इतना ध्यान दे और उनकी लाइफ इतना मिराकुलसली चेंज करे। बट नो, यू आर रॉन्ग। वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड और हम सबकी लाइफ उतनी ही मिराकुलसली चेंज हो सकती है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कम्युनिकेट टू गॉड। एंड सबसे इजी बट सबसे चैलेंजिंग तरीका भगवान से कम्युनिकेट करने का है प्रेयर्स। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही टाइप की प्रेयर होती है जिसमें आप सिर्फ भगवान से अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। नहीं, प्रेयर भी अलग अलग टाइप की होती है। एक वो होती है जहां आप अपने लिए कुछ मांगते हो, एक वो होती है जहां आप किसी और के लिए कुछ मांगते हो, उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए या उनकी लाइफ के लिए कुछ मांगते हो। एक प्रेयर वो होती है जहां आप भगवान को अपना पूरा सरेंडर कर देते हो कि अब इस सिचुएशन में कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो सिर्फ भगवान कर सकता है या वो एक एनर्जी कर सकती है। आपने अपना पूरा सरेंडर कर दिया भगवान को। एक प्रेयर वो होती है जहां आप भगवान को सिर्फ थैंक्स बोलते हो, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, बस थैंक्स बोलते हो इस सारी चीजों के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठते टाइम और रात को सोते टाइम। एक प्रेयर वो होती है जहां आप भगवान में अपनी श्रद्धा दिखाते हो, अपना प्यार दिखाते हो और अपना डिवोशन दिखाते हो। गॉड लिसन्स टू प्रेयर एंड रिस्पॉन्ड टू इट। ये एक बहुत अच्छा तरीका है गॉड से कम्युनिकेट करने का। और जब भी आप प्रेयर करते हो तो अपनी ट्रू फीलिंग्स हमेशा सामने रखा करो। प्रेयर एक डेली प्रैक्टिस है। सिर्फ भगवान को तब याद मत करिए जब आप किसी मुश्किल में हो या आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हो या इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो। नहीं, भगवान को रोज याद करिए। जब आप खुश हो तब याद करिए, जब आप दुखी हो तब भी याद करिए। जब आपके पास बहुत ज्यादा सक्सेस है तब तो आप डेफिनेटली याद करिए, और जब आपके पास सक्सेस नहीं है, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हो, तब आप अपने आप ही याद करेंगे। आप भगवान से बेझिझक होके मांगिए। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिमेम्बर, द वन हु सीक्स फाइंड्स, द वन हु आस्क फॉर इट रिसीव इट।
जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। आप कोई बच्चा होता है, वो अपने मम्मी पापा से जब तक चीजें नहीं मांगता है तब तक उसे वो नहीं मिलता। रिमेम्बर, वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि भगवान को सब पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, तो वो मुझे अपने आप दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक वो आपको कैसे देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये मानना छोड़ दीजिए कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जो चाहते हो वो सब आपके साथ हो सकता है, वो सब आपको मिल सकता है। बट आप बस भगवान से एक बार मांग के देखिए, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितनी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल सिचुएशन ले आए, अगर आपकी उसमें फुल बिलीफ है, आपका फुल श्रद्धा है उसमें, तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। एक बार एक लड़का था, उसका एक फ्रेंड बहुत ज्यादा बीमार था, मतलब इनक्योरेबल डिजीज थी उसे, बट उसका भगवान में इतना विश्वास था, उसकी इतनी डेडिकेशन थी और उसने इतना डेडिकेटली प्रे किया कि भगवान को उसके आगे झुकना ही पड़ा। उन्हें उसके फ्रेंड को बचाना ही पड़ा। इतनी सारी मिराकुलस स्टोरीज हैं जिन पे हमें बिलीव करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इतनी सारी डेड मैरिजेस वापस अलाइव हुई हैं, इनक्योरेबल डिजीजेस भी क्योर हुई हैं। जो फाइनेंशियली ब्रोक थे वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हुए हैं। जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन्हें सब भगवान पे छोड़ दीजिए। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद हिम। वॉट यू कांट कंट्रोल कैन बी कंट्रोल्ड बाय हिम। वॉट्स इम्पॉसिबल विद यू इज पॉसिबल विद हिम। ये सबने सुना है ना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। इसका मतलब ये है कि हम सबको पता है कि जहां इंसान का बस नहीं चलता वहां सिर्फ भगवान का बस चलता है। आपके इतना प्रे करने के बाद, आपकी इतनी बिलीफ होने के बाद भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप प्लान करते हो, वैसा नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड डजंट वर्क मिराकुलसली। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन चीजों से जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, बट शायद सही नहीं है। कोई बच्चा अगर चाकू से खेलना चाहता है या आग से खेलना चाहता है तो उसके मम्मी पापा डेफिनेटली उसे रोकेंगे, चाहे उसकी कितनी ही इच्छा हो उससे खेलने की। बट उन्हें पता है, उनके मम्मी पापा को पता है कि नहीं, वो चीज उसके लिए हार्मफुल है। चाहे उसके बाद वो कितनी ही जिद कर ले या कितना ही रो ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं खेलने देंगे उसे उस चीज से जो उसके लिए हार्मफुल है। सेम वे, जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे हम उसके लिए कितनी ही प्रे कर ले, गॉड हमें वो कभी नहीं देंगे। ही विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट। जो भी आपके लिए सही होगा, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, सिर्फ वही आपको मिलेगा। ऑल द यूनिवर्सल लॉज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब आप भगवान में अपना ग्रेटिट्यूड, अपना लव और अपना बिलीफ शो करते हो तो आपको ऐसी और चीजें मिलती हैं जिनके लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। जब आप ऐसी चीजें रेगुलरली सोचते हो तब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आपको ऐसी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपको ऐसी और चीजें मिलेंगी जो सिमिलर वाइब्रेशंस की होंगी, जिनके लिए आप ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। So remember God in every situation. You want a job, pray for it. You want a healthy relationship, pray for it. You want a dull relationship to be restored, pray for it. You want a healthy lifestyle, pray for it. You want a happy family, pray for it. Pray for everything you want and your mind can accept, and also the things your mind don't know right now. ऐसी चीजें जो शायद अभी आपको पता भी नहीं है, उन अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स के लिए प्रे करिए। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जब आप अपनी पूरी बिलीफ दिखाएंगे उसमें और एकदम डेडिकेटली और ग्रेटिट्यूडली करेंगे उन चीजों को, तो डेफिनेटली आपके पास वो चीजें आएंगी। और अगर आपके पास चीजें आ रही हैं और आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, दैट डजंट मीन बिकॉज ही ऑर्डर्ड हिम। नो, इट्स हैपनिंग बिकॉज ही इज मर्सीफुल. So don't forget to ask for everything you want in your life to God and pray to Him regularly, and you will be given with the best life. Thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with your loved ones and tell them how miraculously their life can change with the help of prayers and God.